हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विजय मुखर्जी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को इन तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ग्राफ क्या होता है? हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं ग्राफ के बारे में, लेकिन ग्राफ होता क्या है? ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ एक डायग्राम होता है जो हमारे डाटा को विजुअलाइज करने का काम करता है, इजी मेथड में हम लोग को प्रेजेंट करने का काम करता है। ग्राफ दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को बताता है। और ग्राफ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेराइटी ऑफ इवेंट। वेराइटी ऑफ इवेंट के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कन्वीनियंट मेथड के द्वारा, उसी को हम ग्राफ समझते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ हमें ना एक कन्वीनियंट मेथड है। ग्राफ जो है कन्वीनियंट मेथड है किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन को दिखाने का। जैसे कि हम लोग टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें एक बार ग्राफ दिखाया जाता है जिसमें रन के साथ आपको विकेट भी दिखाया जाएगा। तो मान लीजिए कि T20 क्रिकेट मैच चल रहा है और 20 ओवर का आपको एक डाटा दिखाना है, तो उसमें हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं क्योंकि वो इजी होता है विजुअलाइजेशन में, समझने में, दिखाने में। तो ग्राफ बहुत डाटा को इजी बना देता है समझने में। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में भी कि एक ग्राफ दिया हुआ है, इसे हम बार ग्राफ बोलते हैं क्योंकि जो भी डाटा है वो एक बार के रूप में आपको दिख रहा है। तो ये बार ग्राफ है। इसमें आपको ओवर जो एक्स एक्सिस है, किसी भी ग्राफ में दो एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है एंड एक एक्स एक्सिस होता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एंड एक वर्टिकल एक्सिस होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें ओवर्स को दिखाया गया है, 1 ओवर टू 20 ओवर। और जो ये वर्टिकल एक्सिस है उसमें आपको रन्स के बारे में दिखाया गया है कि कितने रन्स कितने ओवर में लगे हैं। प्लस जो रेड डॉट है वो विकेट को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी बना देता है किसी भी चीज़ को। जैसे आप इस डायग्राम को देख के समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट ओवर में 6 रन लगे हैं, सेकेंड ओवर में 7 रन लगे हैं, ऐसे करके 20 ओवर में 9 रन लगे हैं और एक विकेट भी गिरी है। तो आप इजीली समझ पा रहे हैं डाटा को। तो ग्राफ हमें यही प्रोवाइड करता है। ग्राफ हम लोग इसलिए बनाते हैं, पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के सिलेबस में मोशन में ग्राफ का क्या काम है। हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे वो क्रिकेट मैच वाला ग्राफ क्या था, बार ग्राफ था, क्योंकि उसमें हम लोग बार के रूप में हम लोग डाटा को शो कर रहे थे। लेकिन जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। हमारे मोशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ। दो तरह के ग्राफ्स होते हैं। पहला ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड दूसरा ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसे हम dt ग्राफ बोलते हैं एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसे हम vt ग्राफ बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है? वो दिखाता है द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ही हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम दिखाने का काम करते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग बहुत वेरियस कंडीशन में यूज करते हैं। कहाँ का हम लोग यूज करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाने में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाने में, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे दिखाने में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड or used under various condition where object moves with a uniform velocity, uniform speed, non-uniform speed or remain at rest। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर या तो यूनिफॉर्म स्पीड में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है या रेस्ट में है, तो हम लोग ये सब को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसके द्वारा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा हम लोग ये सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत ही इजी ग्राफ है। इसमें दो आपको ऑब्वियस ग्राफ है, तो दो आपको एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है ना, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को, मेरा मन है कि हम टाइम ले लिए, वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को ले लिए। ये मेरा मन नहीं है। ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे जो क्वांटिटी हम लोग लेते हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए डिस्टेंस, अगर हम लोग रुक गए, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग अपना डिस्टेंस चेंज करें या फिर चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइम क्या रुकी रहती है? टाइम तो नहीं रुकी रहती है, क्योंकि डिस्टेंस पे तो टाइम डिपेंड नहीं है, टाइम पे डिस्टेंस डिपेंड है। तो दैट्स वाई हम लोग जो एक्स एक्सिस पे होता है ना वो टाइम को लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं। तो क्लियर है आपको क्यों हम लोग एक्स एक्सिस पे ही टाइम को लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं? ये इसीलिए क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस डी टी ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज किया, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्यों ड्रॉ करते हैं, उसका यूज क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड देता है। द स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ गिव्स स्पीड, इसलिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हैं क्योंकि वो हमें स्पीड बताता है। तो स्पीड वो कैसे बताएगा? जो स्लोप होता है ना, पहले हमें स्लोप निकालना पड़ता है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, उसे हम डिराइव कैसे करेंगे देखिए। तब जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का मान लीजिए हमें स्पीड निकालना है, तो ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला परपेंडिकुलर आएगा एक्स एक्सिस पे, जिसे हम T1 कहेंगे। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट को हम T1 मान लेते हैं। एंड जिस पॉइंट पे ए का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब टच करेगा, उसे हम S1 मान लेते हैं। T1 एंड S1 क्या होगा? T1 हो गया टाइम, S1 हो गया डिस्टेंस। एंड बी पॉइंट से भी सिमिलरली यही काम करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहला परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे आएगा, देन दूसरा वाई एक्सिस पे, एंड एक्स वाले को हम लोग T2 मान लेंगे एंड वाई एक्सिस पे जो आएगा वो से हम S2 मान लेंगे। देन फॉर्मूला से हम लोग इसे निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, जितना डिस्टेंस वो कवर किया उसका टाइम। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें एस टू माइनस एस वन करना पड़ेगा। तो S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, ये होता है स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ। एंड यही स्लोप स्पीड को बताता है। इसी को हम अप्लाई करेंगे किसी दो पॉइंट के बीच का स्पीड पता करने के लिए। ये फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ। याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। ये होता है फॉर्मूला, डी टी ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला होता है जिससे हम स्पीड को पता करते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डी टी ग्राफ के टाइप्स में जाते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है। जहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन स्लोप देखेंगे उसे हम समझ जाएंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड का डी टी ग्राफ है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए, तब उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। यहाँ पे भी आप देखोगे हर पॉइंट में जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। और जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है वो कर्व लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब मान लीजिए एक केस है कि एक ग्राफ है और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कुछ
डिस्टेंस तक चला, मान लीजिए ये 6 मीटर है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। वो 6 मीटर तक, वो 6 मीटर पे खड़ा, या फिर 1 सेकेंड में वो 6 मीटर तक चला। उसके बाद उसने अपना डिस्टेंस चेंज नहीं किया, वो 6 मीटर पे ही रेस्ट में चला गया। तो क्या टाइम बढ़ेगा? टाइम तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो डिपेंड नहीं रहता किसी पे। तो टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ेगा। तो वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा। वो ग्राफ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। पैरेलल कब बनेगा? जब बॉडी रेस्ट में चल जाएगा तब। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? जैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखते थे एंड टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते थे, वैसे ही इसमें हम लोग वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रखते एंड टाइम को एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड करता है, तो वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग वेरिएशन इन वेलोसिटी को रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। सिमिलर बात है, dt ग्राफ हमें स्पीड बताता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें स्पीड बताता है तो दिमाग लगाइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है। समझ गए? ये हमारे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, अच्छे से देखिएगा इसको। इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें वेलोसिटी ऑफ कार जो चेंज हो रहा है उसके वो एक तरफ है एंड एक तरफ टाइम है, एंड उसको ग्राफ में किया गया है। तो इसमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये हमें क्या बताता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन का होता था तो हम क्या समझते थे? वो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन स्लोप था वो। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन स्लोप है, इससे हम क्या पता करते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का शो कर रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे पहले जीरो इनिशियल पोजीशन जो इसका था जीरो, तो जीरो में वो रेस्ट में था। देन वो 5 सेकेंड बाद वो मीटर पर सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, देन वो 5 सेकेंड के बाद 9 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से बढ़ा। उसके बाद फिर 5 सेकेंड के बाद 18 मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो डिफरेंस क्या हो गया? 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। तो डिस्टेंस हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद देखिए फिर 5 सेकेंड बढ़ा, तो फिर उसका क्या हो गया डिफरेंस? 9 मीटर कांस्टेंट रहा। 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी सेम है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये कैसा मोशन में है? ये कैसा एक्सेलरेशन में है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसका ग्राफ कैसा बना? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। समझ गए? अब देखिए दूसरा एग्जांपल में, इसमें जो ग्राफ है वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल कब हो रहता है? हम लोग dt ग्राफ में कब पढ़े थे कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा जब वो रेस्ट में रहेगा। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एक्स के पैरेलल आए डाटा, तब हम ये समझते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रहा है, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर में अगर कांस्टेंट रह गया, वो चेंज ना करे, लेकिन टाइम तो बढ़ते रहेगा। टाइम तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो तो बढ़ते रहेगा। तो जो ग्राफ बनेगा ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वीटी ग्राफ होता है उसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो क्या वीटी ग्राफ बस हमें एक्सेलरेशन देता है? क्या वीटी ग्राफ से हम और भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? जो वीटी ग्राफ होता है उससे अगर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है। अगर किसी पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम वीटी ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आप ग्राफ देखिए,
इसमें एक ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 सेकेंड तक। तो ये बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है और टाइम पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इसमें वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर। तो 10 मीटर अगर वेलोसिटी दिया हुआ एंड 4 मीटर हमारा टाइम है तो ये हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर क्या, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और अगर हम इसको डायग्राम अच्छे से बनाए तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को इसका वेलोसिटी पता है और हम लोग को इसका टाइम पता है। तो ये रेक्टेंगल का आपको क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड आउट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हमें जिसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर उसका हम लोग उसका एरिया निकाल ले, उस वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल ले तो वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर दे के अगर इसके बनाया एक्स एक्सिस पे तो ये कौन सा शेप बना, रेक्टेंगल बना। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोगों ने लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो वो आ गया 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही अगर हम लोगों ने अदर ऑप्शन पे ध्यान दे, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें अगर मान लीजिए हमें ए से ई तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए से ई तक का, तो इसके अंदर जो ये एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम लोगों ने अगर फाइंड आउट कर लिया तो हमें ये क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये कौन सा शेप बन रहा है, ये ट्रापेजियम बन रहा है। तो ट्रापेजियम का एरिया अगर आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जो वीटी ग्राफ होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है, समझ गए। अब हम लोग टाइप और दूसरे टाइप ऑफ वीटी ग्राफ को देखते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट टाइप में क्या दिख रहा है आपको कि जो स्लोप है वो डाउनवर्ड हो रहा है। एक हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, जो स्लोप बन रहा है वो अपवर्ड बन रहा है। जो अपवर्ड हो रहा है, जो वेलोसिटी है धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें क्या है, इसमें जो है जो वेलोसिटी और स्पीड जो है, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले वो 20 मीटर पर सेकेंड था, फिर वो घटते 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 जीरो पे आ गया। तो जो डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का रेट में, तो उसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिटार्डेशन पढ़ा था। याद करिए पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिटार्डेशन क्या होता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोल रहे हैं। और जो ये हो रहा है रिटार्डेशन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, इसमें डाउनवर्ड स्लोप बनता है। और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसका स्लोप कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोप बनता है। वो उसका वेलोसिटी कम से ज़्यादा होता है एंड इसका वेलोसिटी ज़्यादा से कम होता है। और दूसरी तरफ एक और आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ये वाले ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला, इसमें आपको दिख रहा है कि जो वीटी ग्राफ है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी दिखा रहा है एक ऑब्जेक्ट का। इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रहा है। कभी वो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी 4 सेकेंड में गेन कर रहा है, कभी वो बढ़ के 25 हो जा रहा है, कभी वो घट जा रहा है। तो कांस्टेंट नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन में ये बॉडी मूव कर रहा है, इसीलिए इसका जो ग्राफ बना वो जिगजैग में बना है, समझ गए। सो ये 3 क्वेश्चन है जो आपको घर से प्रैक्टिस करके लाना है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको ग्राफ A to Z बता दिया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, या फिर हमसे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैं लेक्चर के लास्ट में दूंगा। ये सेकेंड लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा, फिर उसके बाद हमारा मोशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें।
अगर आप समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं, अच्छे से पढ़ा सकूं, थोड़ा हेल्प मिलेगा थोड़ा, क्योंकि सभी क्रिएटर बस इसी चीज़ को चाहते हैं कि उनके काम को सराहा जा सके। तो आप प्लीज़ हम मुझे सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।